दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज, तो उसी का प्रश्नावली 6.4 को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली में हमने इसका पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परमेय है उसको भी हमने पार्ट 1 में ही बता दिया था। ठीक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इसके पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बता रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम क्या करने वाले हैं कि सबसे जो आसान तरीके, जैसे ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे आसान तरीका है, ठीक है, उसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों इससे पहले कि ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन परमेय पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जितने भी परमेय हैं वो सभी परमेय तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका आसान तरीका देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA का मध्य बिंदु DE और F है। ठीक है, और कह रहा है कि त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, नाम दे देते हैं A, B और C, ये हमने नाम दे दिया। कह रहा है कि ABC की भुजाओं AB, ये है AB, BC ये है BC और CA ये है CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। मध्य बिंदु मतलब क्या कि A और B को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, ऐसा बिंदु यहाँ पर लेना है। तो ये हमने ले लिया एक बिंदु, इसको नाम देना है D, यहाँ पर देखिए D। और BC, तो इसमें सेकंड वाला E है ना, तो BC पर हमें एकदम से बीचों बीच होना चाहिए और नाम देना है E, तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया E। उसके बाद से कह रहा है CA और नाम देना है F, तो CA और यहाँ पर ले लेंगे एकदम से बीचों बीच, नाम देना है F, ये हमने F नाम दे दिया। इसको मिला देते हैं इस तरीके से, इसको मिला दे इस तरीके से और इसको इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब देखिए बड़े से त्रिभुज में एक छोटा सा त्रिभुज और तैयार हो गया। ठीक, तो चलिए इसको हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और उसके बाद से दिया है। ठीक है, तो दिया है में क्या लिखेंगे कि एक त्रिभुज ABC है और DEF क्या है, इसके मध्य बिंदु है। तो यही लिख देना है कि त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु D, E तथा F है। ठीक है, यही तो है ना, ये त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु DEF है। तो ये चीज़ हमने लिख दिया। अब इसके बाद से सिद्ध करना है, वो हमें लिखना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, वो चीज़ कैसे लिखेंगे समझिए। सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कह रहा है ना, तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ इसका त्रिभुज DEF का, त्रिभुज DEF का। ठीक है, अनुपात जैसे अगर कहे तुरंत आप इसको बट्टे में इस तरीके से लिखिए, सेकेंड वाले को आप बट्टे में कर दीजिए, क्योंकि अनुपात की बात कर रहा है। चलिए अनुपात की बात कर रहा है तो हम कर दे रहे हैं ABC, और इसके अनुपात में क्या कर रहा है, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। यही अनुपात है, हमें बताना है। ठीक है, कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए ये तो इतना दिया था, ये इतना हो गया। अब इसके बाद से हमें मेन चीज़ करना है, प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, AB को एकदम से बीचों बीच विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इस बिंदु के मदद से ही ये वाला भुजा हमारा तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखने से भी लग रहा है, और इसमें दिया भी है कि मध्य बिंदु है। ठीक है, D क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो ये वाली जो भुजा है, ठीक है, EF जो भुजा है, AB का A और B का आधा होगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा भी है कि A और B का मध्य बिंदु D है और D के मदद से ही ये वाला बना है, इसलिए E और F जो भुजा है AB का आधा होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए EF जो भुजा है,
ई और एफ जो भुजा है वो ए बी का आधा है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, हो गया इतना। तो ये वाला हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद से ई और डी या फिर डी ई, कुछ भी कहिए, ई डी कहिए चाहे डी ई कहिए, डी ई के समांतर में कौन है? समांतर मतलब क्या होता है? ये इस तरीके से ये रेखा इस रेखा के समांतर है, उसी प्रकार से ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, तो ए सी का ये वाला डी ई आधा होगा, तो लिखेंगे कि डी ई जो भुजा है वो ए सी का आधा है। इसको समीकरण 2 हम मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से बचा है ये वाला जो डी एफ है, ये किसके आधा होगा? बी सी का आधा होगा, तो लिखेंगे कि डी और एफ जो है वो बी सी का आधा है, 1/2। इस तरीके से हम इसको कर देंगे। हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए यहाँ से हमारा मेन कहानी शुरू होता है कि इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो आधा हम इस तरीके से लिख रहे हैं, बहुत लोगों को यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 10 = 5 के हो सकता है क्या? ये 10 5 के बराबर है? नहीं। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तब ये भी 10 ये भी 10, दोनों आपस में बराबर हो गया। वही मामला यहाँ पर भी है। ए एफ बटा ए बी है ना, ई एफ बटा में ए बी है बराबर में 1/2, यही तो है ना यहाँ पे। तो देखिए ई एफ क्या है? ए बी का आधा है, ये वाला ई और एफ इस ए बी का आधा है, तो इसको भी इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई एफ में 2 से अगर गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए जब बीच में बराबर होता है तो गुणा कैसे? तिरछे तिरछा तो गुणा होता है इस तरीके से। तो इसका इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 गुणे ई और एफ हो जाएगा, और ए का गुणा ए बी का गुणा इसके साथ, देखिए ए बी। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी बराबर 2 गुणे ई एफ। अगर हम ई एफ में 2 से गुणा कर दें तो ये इस ए बी के बराबर हो जाएगा, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इतना अब हो गया। अब इसके बाद से हमें क्या मिला कि इनके इस त्रिभुज के जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या है? सभी का 1/2 1/2 है, मतलब ये सभी आपस में बराबर है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर 2 त्रिभुज हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो वो समरूप होता है। ठीक है, संगत भुजाओं मतलब क्या? जैसे कि इस त्रिभुज को अगर लिया जाए तो इसका ये निचला भाग कौन सा होगा? आधार ये वाला है। ठीक है, इसका आधार ये वाला है और इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये वाला है। ठीक है, तो इस भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है क्या मिला है? अनुपात मतलब क्या? जैसे अगर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 अनुपातें अगर मान लीजिए कहीं 3 दिया है तो इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं, इसी को हम कहते हैं अनुपात। ठीक है, तो डी और एफ और बी सी का जो अनुपात मिला है वो क्या मिला है? 1/2, मतलब इसका और इसका अनुपात क्या है? आपस में बराबर है। और इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर है, इसका अनुपात आपस में बराबर है। इसी को कहते हैं कि 2 त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो वो त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि ई एफ बटे में ए बी बराबर है डी ई बटे में ए सी बराबर है डी एफ बटे में बी सी, यही वाला लिख रहे हैं बी सी के। ये क्या है? ये तीनों जो इसमें जो तीनों भुजाएं हैं आपस में क्या है? बराबर है। सब में देखिए 1/2 1/2 मिला है। तो जब तीनों भुजाएं 2 त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात जो है उस अगर बराबर आ जाता है तो वो त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा। तो लिख देंगे कि ए बी सी डी ई एफ के समरूप है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये कैसे बराबर है, कैसे समरूप है? क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में समरूप है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि यस यस से ये एक परमेय होता है। ठीक है, जो कि आपको 6.3 में ये परमेय आपको पढ़ने को मिलेगा। इस तरीके से आपको लिख देना है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, नहीं तो यहाँ पे लिखते। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है। ये चीज़ इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है ये वाला। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तब हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तब फॉर्मूला हमारा होता है कि ए आर बराबर में, पहला त्रिभुज क्या है, ए बी सी है ना, ए छोटा लेटर बन गया बड़ा लेटर में ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ये पर में है, ठीक है, पर में 6.6 है पर में, ठीक है, आपका बुक में दिया हुआ है। और उसके बाद से दूसरा त्रिभुज क्या है, डी ई एफ। तो डी ई एफ से क्या होता है, संगत भुजाओं का स्क्वायर। तो संगत भुजाएं क्या है, देखिए तीनों आपस में संगत ही हैं, ठीक है, मतलब बराबर ही हैं। तो किसी को भी ले लेते हैं, तो पहले वाला ले लेते हैं, यही वाला। तो ई और एफ बटे में ए बी के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसका मान क्या है, 1/2 ही है, तो लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर आ गया, 1:4। यही अनुपात हमें ज्ञात करना था, ठीक है। ये अनुपात जो है वो क्या आया, 1/4 आया है, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो दो समरूप त्रिभुज का रहा है, तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरीके से आपको ये बना देना है, एक त्रिभुज बन गया। अब दूसरा त्रिभुज इस तरीके से बना देना है, ये दूसरा त्रिभुज बन गया। इसका नाम हमें ए बी सी दे देना है, इसका नाम हमें पी क्यू और आर दे देना है, ठीक है। उसके बाद से क्या करें, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं, इसका मध्यिका भी बना देना है। ये हो गया जो कि दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसका नाम देते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं यस है, और ये हमारा मान लेते हैं टी है, ठीक है। कुछ भी मान लेना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे हल। तो हल लिखने के बाद से लिखेंगे पहला स्टेप कि दिया है। तो दिया है में क्या क्या है, तो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, ये दोनों क्या है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये आपस में समरूप हैं। तो यही लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, तो वो भी लिख लेंगे कि सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि एरिया पहले त्रिभुज का ए बी सी का अनुपात, मतलब कि इसमें बटा लगा लेंगे। अनुपात जहाँ कहा तो तुरंत बटा लगा लेना है। पी क्यू आर, एरिया पी क्यू आर का, ठीक है। कह रहा है बराबर में, इसमें क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। संगत मध्यिका यही वाला तो है, बीच वाला, यही मध्यिका का अनुपात। क्या कह रहे हैं, मध्यिकाओं का अनुपात। तो ए एस और पी टी का अनुपात, ए एस और पी टी का अनुपात हो गया, अनुपात का वर्ग होता है, का वर्ग होता है। ये चीज़ हमने लिख दिया, हो गया इतना। अब इसके बाद से चलिए करते हैं प्रमाण। तो देखिए प्रमाण में क्या कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये क्या है, आपस में समरूप हैं। तो समरूप कब होता है, जब इनकी संगत ये जो भुजाएं हैं और इनका अनुपात जब बराबर होता है तभी ये समरूप होता है। तो लिखेंगे, इसमें कह रहा है कि समरूप है, तो लिखेंगे कि ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है ये बराबर है बी सी और क्यू आर के, बी सी और क्यू आर के। और एक ये भी बचा है ना, तो ए सी और पी आर बराबर ए सी और पी आर। अगर इस तरीके से है तभी जाके समरूप है। इसके साथ ही साथ इसका एक और नियम होता है कि इसके जो ये कोण बन रहे हैं, ये संगत कोण भी आपस में बराबर रहेंगे तभी ये समरूप होगा। कहा है ना कि दोनों समरूप है। तो लिखेंगे कि कोण ए
बराबर है, जैसे ये ऊपर है तो इसके ऊपर वाले के बराबर होगा, बराबर है कोण P के, और उसके बाद से कोण B इस Q के बराबर है, तो कोण B बराबर कोण Q। अब इसके साथ ही कोण C कोण R के बराबर है, कोण C बराबर है कोण R के, ये इस तरीके से, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में ये ही इतना होता है। अब इसके बाद से इसमें क्या कह रहा है कि एरिया ABC और इसका ये इतना बराबर है। तो देखिए ये चीज़ हमें बताना है ना, हमें चेक करना है कि क्या ये वाला इसके समरूप है, ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इस त्रिभुज को बनाने के लिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला हमें चाहिए और साथ में ये चाहिए और ये चाहिए, तभी तो एक त्रिभुज तैयार होगा। और इसमें भी ये चाहिए और ये चाहिए और फिर एक ये चाहिए, तब जाके समरूप मतलब त्रिभुज तैयार होगा। फिर हम चेक कर पाएंगे कि ये दोनों समरूप हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको हम उतारेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे कि AB और PQ बराबर में, देखिए BC क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें इतना और इतना ही चाहिए। तो ये जो इतना भाग है ये BC का क्या है, आधा है ना, तो हम लिख देंगे कि BC बटे में 2, BC का बटे में 2 मतलब कि आधा हो गया। और QR, तो Q और T ही तक हमें चाहिए, तो क्या है QR का ये QT आधा है, तो लिख देंगे QR बटे में 2। अब बराबर में इसको लिखिए या फिर ना लिखिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब BC बटा 2, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, BS लिख सकते हैं, और QR अपन 2 इसके स्थान पर QT लिख सकते हैं, तो लिख देंगे AB बटे में PQ, और इसके स्थान पर हम BS लिख देंगे और इसके स्थान पर हम QT लिख देंगे, ठीक है। इसको नोट करिए ना, नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ ही देखिए AB और PR का जो अनुपात है वो BS और QT के बराबर है। मतलब इसमें अगर देखा जाए AB और PQ का जो अनुपात है वो BS और QT के बराबर है, और साथ ही साथ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। ये तो इसका नियम ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये इसके बराबर है तथा कोण B कोण Q के बराबर है, कोण B बराबर है कोण Q के। अब देखिए यहीं से हमारा एक चीज़ मिल जाता है। देखिए एक प्रमेय हमारा कहता है कि जब दो भुजा, ठीक है, जब दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज भी समरूप होता है, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज भी आपका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि ABS समरूप है PQT के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABS समरूप है त्रिभुज PQT के। कैसे, इसकी दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कि SAS से, ठीक है। इसको भुजा को कहते हैं साइड। तो देखिए दो साइड और एक एंगल आपस में बराबर है, इसलिए ये क्या है, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसमें क्या होता है कि इसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कि AB और PQ का अनुपात बराबर है BS और QT के और AS और PT के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB और PQ बराबर है BS और QT के, ठीक है, BS और QT के, और उसके साथ ही साथ ये वाला भी AS और PT के, क्योंकि समरूप है तो तीनों आपस में बराबर होगा। तो AS और PT के, ये इतना हो गया। अब इसके बाद से बस आपको एक स्टेप करना है। अब आपको पता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उसके लिए प्रमेय क्या होता है, तो प्रमेय कहता है जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो, यहाँ लिख देंगे और भी बढ़िया रहेगा, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप, सिंबल ही बना देते हैं, लिखने से बेहतर है, समरूप हो, तब क्या होता है, एरिया ABC और एरिया PQR
आर बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो देखिए ए बी सी यही वाला है ना, पी क्यू आर यही वाला है ना, तो इनका कोई भी एक भुजा ले लेना है। ठीक है, तो देखिए इस ए बी और पी क्यू के अनुपात को हम ले लेते हैं। ठीक है, तीनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। ये इसके बराबर होगा, ये और इसका अनुपात होगा बराबर, इसका और इसका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो ए बी और पी क्यू ले लेते हैं। तो ए बी और पी क्यू के वर्ग के बराबर होता है इसका एरिया। ठीक है, ये वाला आपके बुक में दिया हुआ है, पर में लिख देंगे कि पर में 6.6 से। ठीक है, और भी बेहतर रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ए बी और पी क्यू बराबर क्या है, बी एस क्यू टी है और ए एस पी टी है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर ये चीज़ लिखा हो उसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो हमें ज़रूरत क्या है ये पहले देखेंगे। ए एस और पी टी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ए बी और पी क्यू के स्थान पर ये वाला हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ए बी सी और एरिया पी क्यू आर बराबर होगा ए बी और पी क्यू के स्थान पर ए एस पी टी रख देंगे। तो ए एस और पी टी का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बस यही हमारा हो गया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।